तो यहाँ पे देखिए हमारी ओव्यूलेशन डेट मिल गई है, यानी कि 10 दिन से लेकर के 31वें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं एवोल्यूशन से जुड़ी एक और वीडियो। जिनके पीरियड इरेगुलर है वो किस तरीके से अपनी एवोल्यूशन डेट को निकालें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे जो पीरियड होती है वो क्यों इरेगुलर हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा कारण होता है पीरियड इरेगुलर होने का, हमारे हार्मोन्स जो हैं वो इनबैलेंस हो जाते हैं। यानी कि जो महिला में हार्मोन्स होते हैं वो मेल हार्मोन्स में चेंज होने लगते हैं। तो ये इसका असर सबसे ज़्यादा हमारे पीरियड्स पे पड़ता है, हमारी बॉडी पे पड़ता है और इससे और भी ज़्यादा परेशानियां होने लगती हैं। तो जब आपको आपके पीरियड इनबैलेंस होते हैं तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब की पहले हार्मोन्स चेकअप करते हैं। उसके बाद ही आपको पता चलता है कि आपके पीरियड की वजह ये है कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो उसकी दवाइयाँ वगैरह डॉक्टर्स देते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। उसके बाद बात आती है कि इरेगुलर पीरियड क्या होते हैं और रेगुलर पीरियड क्या होते हैं। तो जो पीरियड आपका 28 दिन के अंदर आ जाता है उसको रेगुलर पीरियड की लिस्ट में रखा जाता है। जैसे कि अगर 1 जनवरी को आपका पीरियड आया है तो अगला पीरियड आपको उसी महीने के 28 तारीख को आ जाना चाहिए, यानी ये 28 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। ये पीरियड सबसे अच्छा पीरियड माना जाता है, इसी को सबसे ऊपर लिस्ट में रखा जाता है रेगुलर पीरियड में। लेकिन अगर आपका 2-3 दिन पहले भी आ जा रहा है और 2-3 दिन बाद भी आ जा रहा है तो भी ये नॉर्मल होता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये भी रेगुलर पीरियड की लिस्ट में आता है। उसके बाद बात आती है कि ये इरेगुलर पीरियड कौन से होते हैं, जो 35 दिन के ऊपर बढ़ कर के आते हैं। यानी कि अगर 35 दिन से लेकर के 45 दिन और उसके ऊपर भी बढ़ कर के आपके पीरियड आ रहे हैं तो ये इरेगुलर पीरियड में माना जाता है। इसका आपको इलाज भी कराना पड़ सकता है और इसकी वजह से आपके को अपनी ओव्यूलेशन डेट का भी पता नहीं चल पाता है और आपको प्रेग्नेंट होने में भी परेशानी होती है। उसके बाद हम जान लेते हैं कि कौन से रेगुलर पीरियड में आप कंसीव कर सकते हो और कौन से रेगुलर पीरियड में आप कंसीव नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे बात ये होती है कि अगर आपके जो पीरियड हैं वो दवाई खाने के बाद आ रहे हैं, यानी कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद भी आ रहे हैं लेकिन उसके लिए आपको दवाई खानी पड़ती है, तो फिर आप नेचुरल कंसीव नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको इलाज कराना पड़ता है। लेकिन अगर आपका 1 महीने बाद 2 महीने बाद बढ़ कर के पीरियड आ रहा है तो लेकिन उसके लिए आपको किसी भी तरीके की दवाई खानी नहीं पड़ रही है तो आप अपना एवोल्यूशन डेट पता करके आराम से कंसीव नेचुरली कंसीव कर सकते हो, अगर आपको कोई और दिक्कत नहीं है तो। अब बात आती है कि किस तरीके से अपना एवोल्यूशन डेट हम निकालेंगे। तो एवोल्यूशन डेट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, अपने जो आपकी लेंथ होती है साइकिल की उसमें से सबसे बड़ी साइकिल और सबसे छोटी साइकिल लेनी होती है और उसको 14 से माइनस कर देना होता है। फिर जो भी आपका निकलता है नंबर वही आपका एवोल्यूशन डेट होता है। तो आज यही मैं आपको पूरा एक कैलेंडर बना करके बनाई हूँ, मैं उसी पे करके बताऊंगी आपको पूरा डिटेल में कि किस तरीके से आप अपना एवोल्यूशन डेट निकालें। तो यहाँ पे मैं आपको 6 महीने का दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आप अपना 3 महीने का भी निकाल सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से अपनी एवोल्यूशन डेट आप निकाल सकती हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 6 महीने का कैलेंडर बना रखा है, जनवरी से लेकर के अगस्त तक की। अगर आपको 3 महीने का लेना है, जो भी आपका पिछला 3 महीना रहेगा वहाँ का लेना है, तो आपको यहाँ से लेकर के उसका कैलेंडर का यूज़ करना होगा जिस हिसाब से आपकी डेट हो पीरियड की। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इरेगुलर पीरियड वाली महिला लोग अपना एवोल्यूशन डेट निकाल सकती हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो भी महिला है उसको 1 जनवरी को पीरियड आया था, फिर उसके बाद उसको पीरियड आया 28 जनवरी को, यानी कि उसका इस महीने में जो भी पीरियड साइकिल था वो ठीक था, मतलब नॉर्मल डेज में आ गया था उसको 28 दिन पे। तो यहाँ पे हम नोट करते जाएंगे, उसको 28 दिन पे आया, ठीक है। उसके बाद उसको 24 दिन पे आ गया, यहाँ पे हम अज्यूम करके बता रहे हैं, बाकी आप अपने हिसाब से अपने पीरियड के हिसाब से अपने कैलेंडर पे नोट करेंगे। तो यहाँ पे अब उसको क्या हुआ कि अगले महीने पीरियड जो है 28 दिन पे ना आकर के 24 दिन पे आ गया।
तो यहाँ से हम 24 दिन गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि उसको नेक्स्ट पीरियड जो है वो 20 तारीख को आया 24 दिन पे। ठीक है, यहाँ पे -4 में आया, यानी कि यहाँ पे -4 में आया, 28 दिन पे ना आ करके उससे पहले ही आ गया, 4 दिन पहले 20 तारीख को। ठीक है, उसके बाद उसको मार्च में जो है पीरियड कितने दिन पे आया, तो मार्च में मान लेते हैं कि उसको 30 दिन पे पीरियड आया। तो यहाँ से हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यानी कि उसको अगले महीने जो है पीरियड 6 दिन बढ़ कर के आया, यानी कि +6 डेज पे आया उसको 21 तारीख को, यानी कि ये हमारा आया 30 दिन। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं कि उसको फिर अगले महीने जो पीरियड आया, यानी कि अप्रैल में जो आया वो 35 दिन पे आया। तो यहाँ से हम 35 दिन गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, यानी कि उसको नेक्स्ट मंथ जो पीरियड आया अप्रैल में वो 24 तारीख को आया 35 दिन पे। ठीक है, वो भी हमने यहाँ पे नोट कर लिया। तो ये जो साइकिल यहाँ पे देखिए -4 में आया था, यहाँ पे +6 में आया, फिर यहाँ पे +5 में आया, यानी कि 5 दिन बढ़ कर के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मई में कितने दिन पे आया। तो मई में जो पीरियड आया वो 40 दिन पे आया। ठीक है, तो 40 दिन हम यहाँ पे गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। देखिए यहाँ पे 40 दिन, यानी कि 2 तारीख को पीरियड आया उसका 40 दिन पे, यहाँ से 40 दिन पे पीरियड आया उसको। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसको +5 दिन बढ़ कर के ही पीरियड आए हैं। ठीक है, उसके बाद जुलाई में देखते हैं उसको कितने दिन पे पीरियड आया। तो जुलाई में हम मान लेते हैं कि उसको 45 दिन पे पीरियड आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45, यानी कि उसको जो पीरियड आया है जुलाई में वो 16 तारीख को आया है 45 दिन पे। ठीक है, ये हमारा नोट हो गया पूरा, और ये भी हमारा +5 डेज बढ़ कर के आया है। तो हमने देखा कि यहाँ पे तो जो पहले महीने में उसको पीरियड आया वो तो 28 दिन पे आया, यानी कि ठीक आया। उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ आया फेब में, तो वो 24 तारीख को आया, यानी कि मतलब कि 24 दिन पे आया, यानी कि 4 दिन घट करके। फिर +6 दिन मिला, 6 दिन बढ़ कर के आया, यानी कि 30 दिन पे आया। फिर 5 दिन बढ़ कर के यानी 35 पे, फिर 5 दिन बढ़ के 40 पे, फिर 5 दिन बढ़ के 45 से। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या हुआ है कि 6 महीने की साइकिल की डेट मिल गई है, यानी कि 6 महीने में कितने कितने दिन पे हर महीने साइकिल आई थी। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जो पिछले के 3 महीने हैं उसमें की जो सबसे छोटी डेट है, यानी कि ये जो सबसे छोटा लेंथ था वो था 24, तो उसको हमें यहाँ पे नोट कर लेना है। और जो लास्ट मंथ के 3 महीने की डेट थी उसमें हमारा सबसे लंबा लेंथ था 45, तो उसे भी हमें यहाँ पे नोट कर लेना है। अब इसमें से हमको माइनस कर देना है 14 हमें इसमें से माइनस कर देना है, तो हमारा आएगा 24 में से 14 गया 10, और 45 में से 14 गया तो हमारा आएगा 31।
ठीक है, बहुत ही सिंपल है। बस ये करना है कि जो सबसे छोटी साइकिल हो वो ले लेना है और सबसे बड़ी साइकिल को ले लेना है। इसी तरीके से आपको 3 महीने वाले में भी करना है। उसके बाद हमारी एवोल्यूशन डेट निकल आएगी। तो ये हमारा 10 और 31 आया है, यानी कि 10 हमारा लेना है जो हमारी लास्ट पीरियड डेट आई है उसमें का 10वें दिन से लेकर के जो भी अगले महीने के 31वें दिन तक पीरियड के मतलब 31वें दिन तक की हमको आपस में संबंध रखना है, जिससे कि जल्दी से कंसीव हो सके। यानी कि यहाँ पे जो भी हमारा पीरियड का आखिरी दिन आया था, आखिरी दिन हमको जो पीरियड आया था उस पीरियड के 10वें दिन से लेकर के, तो 10वां दिन कौन सा पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 25 तारीख जो पड़ रही है हमारी 10वां दिन पड़ रहा है पीरियड का। तो इस 10वें दिन से लेकर के पीरियड के 31वें दिन तक, तो पीरियड का 31वां दिन कहाँ पे पड़ रहा है, जब यहाँ तक 10 दिन था तो फिर 31वां दिन हम गिन लेंगे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, यानी कि ये 15वां दिन। ठीक है, यानी कि 15 तारीख तक 25 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक को आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। जो पीरियड का 10वां दिन है उस दिन से लेकर के 31वें दिन तक की आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है प्रेगनेंसी के लिए। एक एक दिन छोड़ करके या फिर 1-2 दिन छोड़ करके आपको साथ में रहना है लगातार। अगर आप इन दिनों को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं प्रेग्नेंट होने के। इरेगुलर अगर आपके पीरियड हैं तो आप इन दिनों में अगर ट्राई करेंगे तो आपको कंसीव हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं, पीरियड का 10वें दिन और पीरियड का 31वां दिन आपको लेना है, ना कि इस दिन से लेना है। ठीक है, यानी कि जो आपको पीरियड आया है जिस दिन, उस दिन से लेकर के 10वें दिन तक, उसके बीच के दिनों को छोड़ देना है। उसके बाद का जो 10वां दिन बचेगा उस दिन से लेकर के 31वें दिन तक की आपको संबंध रखना है। तो आई होप आपको ये कैलेंडर पर किया हुआ समझ में आ गया होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अपनी छोटी लेंथ ले लेना है और जो भी आपका दिन रहा हो जितना भी, और उसके बाद आपको बड़ा दिन ले लेना है, जो भी आपका सबसे बड़ा दिन रहा हो। बस उसके बाद उसको 14 में से माइनस कर देना है, आपकी एवोल्यूशन डेट निकल आएगी। यानी कि पीरियड के 10वें दिन से लेकर के पीरियड के 31वें दिन तक की जो भी आपका निकले उस दिनों में आपको संबंध बनाना है प्रेगनेंसी के लिए, इरेगुलर पीरियड वालों को। तो आई होप ये जो मैंने कैलेंडर बनाया था उस पर मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से इरेगुलर वाली महिलाएं अपना एवोल्यूशन डेट निकाल सकती हैं। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपकी जो सबसे छोटी साइकिल है वो ले लेनी है और सबसे बड़ी साइकिल ले लेनी है। उसके बाद उसको 14 से माइनस कर देना है, फिर जो आएगा वो आपका एवोल्यूशन डेट होगा। बस सिंपल सी बात है। तो आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो, और वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और जिनको इस तरीके की वीडियो की ज़रूरत है उन तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आगे किसी नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।